छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े दो बड़े विवाद सामने आए हैं। दरअसल बाराद्वार नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 288 आवासों की स्वीकृति को लेकर विवाद गहरा गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इनमें से बड़ी संख्या में आवास घास मद और शासकीय भूमि पर प्रस्तावित किए गए हैं। आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड बदलकर भूमि को आबादी भूमि दिखाया गया और उसी आधार पर आवास स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। मामले की शिकायत नगर पंचायत के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय ने की है। उनका कहना है कि राजस्व अभिलेखों में कूट रचना कर शासकीय भूमि का स्वरूप बदला गया। शिकायत के बाद गठित जांच कमेटी दस्तावेजों और भूमि आलेखों की जांच में जुट गई है। कलेक्टर साहब के पास किए थे, जिसमें हमको नोटिस मिला था साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। तो हम लोग साक्ष्य जाके कलेक्टर साहब को दिए हैं। साक्ष्य में हम लोग नगर पंचायत द्वारा चयनित मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा चयनित डीपीआर की सूची और जमीन संबंधित दस्तावेज, नगर का नक्शा और हल्का पटवारी द्वारा बनाई गई फर्जी चौहद्दी को हम लोग साक्ष्य के रूप में वहां जमा किए हैं। डीपीआर की कापी हमारे दूसरे के माध्यम से हाथ लगी है, जिसमें नियम में बताया गया है कि क्या हितग्राही के पास खुद का जमीन या मालिकाना हक है या अधिकार पत्र पट्टा, तो उसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा हाँ कहा गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा में बोला गया है कि क्या नियम के तहत प्रधानमंत्री आवास को बनाया जा रहा है, उसमें भी हाँ कहा गया है, पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तीसरा, जियो टैग करना है, हितग्राही के घर के पास जियो टैग फोटो लेना है, लोकेशन सहित मॉनिटर करना है, उसको भी इसमें हाँ किया गया है, पर ऐसा कुछ उनके द्वारा नहीं किया गया है। जिसको लेकर हमने नगर जांच अधिकारी को सारे साक्ष्य हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जो इसमें मिलीभगत कर आरोप गलत तरीके से आवास में फर्जीवाड़ा किए हैं, स्कैम कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसमें मेरे को जिस हिसाब से डीपीआर हाथ लगे, उसमें तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध लग रही है। साथ ही नगर के उन नेताओं के भी इसमें मिलीभगत है लग रहा है, जो हमारे द्वारा बनाए गए शिकायत किए गए आरोप और समाचार पे उंगली उठा रहे थे कि इनके द्वारा किया गया सब निराधार है। पर जो हमारे पास दस्तावेज है उसमें ऐसा पूरा पर हम मान रहे हैं कि इसमें गलत तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं विवाद उस समय और बढ़ गया जब नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण कुर्रे ने कहा कि जिन स्थानों पर आवास प्रस्तावित है वहां कई परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन काल में हुई भूमि खरीद बिक्री की भी जांच की मांग उठाई है। भाई, जो घास भूमि है 10 वर्षों से नगर पंचायत में काबिज रहे, कैसे वो लोग आवास बनाए उस जमीन पर, कैसे लोग गरीब लोग वहाँ पे घर बना पाए, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि नगर पंचायत वाले लोग तो बड़ा सक्रिय रहते हैं, तो निश्चित रूप से पूरा संदेह के दायरे में है कि उस वार्ड में पूर्व में बड़ा स्तर पर आबादी भूमि पर खरीदी बिक्री का काम हुआ होगा, तभी तो गरीब लोगों का आवास क्या कच्चा मकान बना हुआ है। वो तो वार्ड ही नहीं बनना चाहिए था। तो पूर्व सरकार जो 10 साल तक नगर में रहा है, वो भी तो जांच के दायरे में है। कैसे इतने सारे आवास इतने घर मतलब वहाँ पे बन पाए। आबादी है तो नगर पंचायत क्या कह रही थी 10 वर्षों तक, वो भी तो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। तो निश्चित रूप से उनका कार्यकाल संदिग्ध है। मेरे को तो लगता है बड़े स्तर पे शासकीय भूमि का खरीदी बिक्री का खेल हुआ है वहाँ। इधर नगर पंचायत के सीएमओ का कहना है कि मामला राजस्व विभाग से जुड़ा है और जिला स्तर पर जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। को घास भूमि बताया जा रहा है, क्योंकि ये प्रकरण राजस्व से संबंधित है, तो जांच रिपोर्ट आने पश्चात इन्हें स्पष्ट हो पाएगा। माननीय डिप्टी कलेक्टर साहब के पास इन्हें प्रस्तुत हुआ है पत्र, जो मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है कि वहाँ के जांच से इन्हें कराया जाए। उनके द्वारा जानकारी बताया जा रहा है कि इनके जो मेरे द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है वो आबादी भूमि है करके, और उसी के प्रतिवेदन के आधार पर डीपीआर तैयार किया गया है। किनके द्वारा? डीपीआर ने हमारे टेक्निकल टीम है, एक राजस्व का टीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना में सीएलडीसी और आर्किटेक्ट की टीम के द्वारा डीपीआर तैयार किया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े इस कथित फर्जीवाड़े ने स्थानीय राजनीति और प्रशासन दोनों की हलचल बढ़ा दी है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, जो तय करेगी कि आरोपों में कितना दम है और जिम्मेदार पर क्या कार्यवाही होती है। सक्ती से निशित तिवारी की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।